आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। In March 2017, after the BJP's resounding victory in the assembly elections, when Yogi Adityanath's name came up for the Chief Minister's post in Uttar Pradesh, even party insiders were left surprised. Because Adityanath, a five-time MP from Gorakhpur then, did not seem the obvious choice for the chief ministerial position. There were in fact several other names doing the rounds that seemed more appropriate back then. But as the days progressed, people realized that with Yogi as UP Chief Minister, it was history in the making. Yogi Adityanath, born Ajay Mohan Bisht, proved to be a politician with a difference in more ways than one. From someone who wasn't even part of the BJP star campaigner list in 2017 to becoming the first UP Chief Minister in 37 years to get elected for a consecutive second term in office, the 49-year-old Hmang politician has come a long way. When Yogi Adityanath was first taken in as the Uttaradhikari of the Gorakhnath temple in 1996, he was still very young. People initially did not take him seriously. In the backdrop of mafia and gun culture that prevailed in Purvanchal back then, it was all the more difficult for him and challenging for him to establish himself as a religious and political leader in Gorakhpur. But starting from 1998, when he first contested Lok Sabha elections, Yogi Adityanath fought against all odds to rise up to the position of UP's Chief Minister in 2017. Is there a national role for Yogi Adityanath? While Amit Shah, who acts as the eyes and ears of Prime Minister Modi in his current tenure, is often talked of as someone who could take over the baton, Yogi Adityanath has also been proving his mettle as the Chief Minister of one of India's most important states. बहुत अंदर जमीन से जुड़ के आज तक उन्होंने, आज भी ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको केवल गोरखपुर की ही भौगोलिक जानकारी है। वह तब भी सांसद के रूप में हर जनपद में कहीं न कहीं उनके कार्यक्रम लगते थे और बहुत नजदीक से उन्होंने धरातल पे उतर के वहां की समस्याओं को उठाया है, चाहे वो बहराइच का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे महाराजगंज का हो, चाहे सिद्धार्थनगर का हो, देवरिया का हो, यहाँ तक कि हम लोग बिहार तक भी जाते थे कार्यकर्ता के रूप में। जात पात की राजनीति गोरखमीठ कभी आज तक किया ही नहीं और उन्होंने राशन और शासन कैसे चलाया है ये पूरे हमको लगता है भारत की जनता ने देखा है, विश्व मीडिया ने भी देखा है कि योगी जी ने कोरोना काल से लेके राशन और माफिया के खिलाफ उनका नाम भी लोगों ने चुनाव में बहुत नाम लोग लेते थे। हमारे आराध्य है, मैं ये नहीं कह सकता क्या क्या लोगों ने कहा, लेकिन जनता ने उसका जवाब दिया और महाराज जी पुनः एक बार दूसरी बार फिर उनके हाथ में सत्ता है और जन सेवा में वो निरंतर लगे थे और लगे रहेंगे। सांसद के तौर पे तो जो कार्य उन्होंने किया, लेकिन उनका मूल रहा संघर्षों के साथ एक समाज, बृहद हिंदू समाज को साथ में जोड़ के चलते हुए और आज यहाँ पहुंचे। पिछले 5 साल के कार्यकालों की अगर उनकी कार्यों की गणना की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए 1,78,000 वोट से पंकज सिंह चुनाव जीते। उस चुनाव में सबसे बड़ा मुझे जो लगता है पूज्य महाराज जी का वहां जाना। लोग कहते थे कि नोएडा में जो चला गया वो फिर सत्ता से दूर हो गया, लेकिन उस मृतक को तोड़ते हुए जितनी बार पूज्य महाराज जी नोएडा गए वो हर दिन वोटों का विकास होता रहा और ऐतिहासिक रूप में विजय वहां पे पंकज सिंह को मिला। मथुरा की बात हुई, मथुरा में लोग कहते थे, वहां के वोटर भी और वहां के सपोर्टर भी, वहां की जनता, कि आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम मुख्यमंत्री हुए लेकिन 18 बार कोई मथुरा आया नहीं। बनारस उठा लीजिए, काशी विश्वनाथ में परम पूज्य महाराज जी जितनी बार गए शायद कोई नहीं। और ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में
जितनी बार मुझे तो लगता है कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने हर जिले को टच किया 2 बार 3 बार 4 बार। तो ये कार्य क्षमता उनकी थी। पहले वो गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, गोरखपुर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निकला करते थे, फिर हिंदू समाज के लिए उन्होंने कार्य किया और धीरे धीरे पूरे प्रदेश। तो महाराज जी के लिए कहीं कोई नई चीज नहीं थी कि उनको अलग से कुछ करना था। वो अपने डेली रूटीन के कार्यों को तहत जो उनको प्रदेश के अंदर कार्य करना था, जो सत्ता के हिसाब से कार्य करना था, वो सारी चीजें वो बड़े ही सोचे समझे और वो किसी चीज के लिए नए नहीं है। 25 साल से सांसद रहे, 5 बार के सांसद होने के बाद वो मुख्यमंत्री के पद पे गए, तो निश्चित रूप से उनका तो बड़ा अनुभव था। While Adityanath initially was known to represent an extreme interpretation of Hindutva, his persona as a leader has clearly evolved over the last 5 years. Even minorities, for instance, at least in his pocket borough of Gorakhpur, have wholeheartedly accepted him as their leader on multiple occasions. And this has happened not just because of his development-oriented politics, first as a member of parliament in Gorakhpur and then as chief minister, but also because of the close ties that the Gorakhnath Peeth has had with Muslims in the area. The Gorakhnath temple on one side is flanked by this road that connects Gorakhpur with the Nepal border, while on the other 3 sides it is surrounded by Muslim majority dwellings. This is one of the reasons why there is a special connect between the Mutt as well as the people belonging to the Muslim community residing in this area. The successive Peethadishwars of the Gorakhnath temple have nurtured this relationship over the last several centuries, the effect of which is quite visible in the manner in which Muslims in this area rally for and support Yogi Adityanath. इनकी काम करने की शैली जो है बहुत अच्छी है। ये देखिए, जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं तब से देखिए उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ। और गोरखनाथ को आप देख लीजिए, गोरखपुर को देखिए, बहुत से काम इन्होंने किया है जिसको गिनाया नहीं जा सकता, इतना काम इन्होंने किया है। आप मंदिर के अंदर जाइए तो रोज़ाना नकाब लगा के औरतें बहुत ज़्यादा रहती हैं, दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान बहुत रहते हैं। वहाँ हर लोग अपनी परेशानी को लेकर वहाँ जाते हैं। अगर महाराज जी नहीं हैं तो वहाँ द्वारका तिवारी जी हैं, वो अपनी इन लोगों के लेटर को लेकर के और महाराज जी तक पहुँचाते हैं और उसके बाद उस समस्या का समाधान हो जाता है। पिछले 5 साल में योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाया है वो अपने आप में एक मॉडल है पूरे हिंदुस्तान में। और योगी जी की ईमानदार छवि और मजबूत सोच और उत्तर प्रदेश को लगातार विकास की तरफ ले जाने वाली उनकी सोच जो है और जो काम उन्होंने किया यूपी में, 2 साल अगर छोड़ दिया जाए कोरोना का, 20 और 21, उनको सरकार चलाने का प्योरली 3 साल मिला टाइम और उसके बाद इलेक्शन आ गया। तो इतने कम टाइम में जो काम उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है उसको मद्देनजर अगर देखा जाए तो 5 साल का ये जो कार्यकाल उनका नया अब शुरू होने वाला है, इसमें उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बहुत उम्मीद है। और उम्मीद जो उन्होंने लगाई है वो बिल्कुल ठीक लगाई है। उत्तर प्रदेश दिन रात बहुत तेजी के साथ तरक्की करेगा, ये हम सब का मानना है। उनकी छवि तो पहले से बेदाग रही है और बढ़िया सुंदर छवि रही है। और जो कि वो सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो अपनी तो धर्म का तो प्रचार करेंगे। बाकी जो एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो मुख्यमंत्री उन्होंने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे के साथ अपना काम किया है और उनकी छवि बहुत बढ़िया छवि है। हर वर्ग, हर समाज, हर तबके में उनकी छवि बढ़िया है। और उनकी जितनी भी विकास योजनाएं हैं, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सबको योजना सबको बराबर पे सब पे लागू हो रही है। Among the reasons for his popularity now is that Yogi in the Chief Minister's chair has not just proved his mettle as a tough administrator, but also as a quick learner. While on the one hand he effectively started a crackdown on mafia and criminals to rid Uttar Pradesh of the image of a lawless state, on the other hand he's left no stone unturned to bring development to UP, with the BJP's double-engine government providing all the power required to implement both state as well as central government-run developmental schemes. योगी जी से हम लोग 18 वर्ष से जुड़े हैं, 18 से 20 वर्ष हो गया जुड़े हुए। योगी जी आदमी के अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं।
और अपेक्षाओं का कोई तुलना तो होता नहीं है। एक पूर्ति होती है, दूसरे के लिए आदमी जो है अपेक्षा कर लेता है। योगी जी अच्छा काम करेंगे और सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास होगा। जो हमारे विकास कार्य अधूरा पड़े हुए हैं उसको और गति से पूर्ण कराने के लिए पूज्य महाराज जी को आना बहुत जरूरी था और पूज्य महाराज जी जो है प्रचंड बहुमत से दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विकासों का तो ढेर लग जाएगा, जन समस्याओं का भी निस्तारण होगा, गुंडा राज खत्म होगा। छवि तो हम लोग जो पहले छवि आपकी थी महाराज जी की, वो छवि आज जो है आज भी है और उससे कुछ अच्छी छवि दिखाई दे रही है। हर तरफ तेज तर्रार ढंग से काम करना, हर क्षेत्र में, चाहे वो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में काम हो, चाहे गुंडागर्दी के क्षेत्र में काम हो, उसको सुधारने का काम, चाहे महिला उत्पीड़न का काम हो कहीं, उसको शुद्ध करने का काम अच्छे ढंग से सुचारू रूप से, चाहे बच्चियों का कॉलेज के पास जो है लोगों का जो है उनको अभद्र तरीके से पेश आना उनके साथ, उसको खत्म करने का काम, ये सारा काम किए। इसलिए बदलाव उनके अंदर तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। On a personal front, Adityanath, like Narendra Modi, is no dynast and has no children, thus steering clear of taking undue privileges for their benefit. However, political analysts believe there is a lot of grooming that Yogi still needs to undergo in his experience as a political administrator, though establishing a strong people connect or being a good orator is something that he has managed to do successfully so far. There's one thing that makes Yogi Adityanath stand apart from the rest of the most popular leaders from across the country. While no doubt Yogi happens to be the most towering figure within BJP from Uttar Pradesh, he also runs a parallel outfit called the Hindu Yuva Vahini since 2002. In BJP, on several occasions there has been a discussion about his association with the Yuva Vahini, but Yogi's will prevailed every time because of the kind of stature he enjoys within the party. The political observers though believe that when time comes, it will perhaps be the Hindu Yuva Vahini which will first drum up support in favor of the UP Chief Minister getting elevated to the next level. गोरखपुर के सांसद के रूप में उन्होंने कार्य किया। मैंने उनको देखा कि वो सड़कों पर जनता के बीच हमेशा मौजूद रहे और गरीबों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। खास करके जो मैंने देखा शुरुआत में फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, जो दुकानें चलाते हैं, उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी। और मेडिकल कॉलेज में खास करके ये जो एंसेफेलाइटिस की समस्या थी, एंसेफेलाइटिस से पूर्वांचल के या आसपास के जिलों के जो हजारों नौजवान बच्चे असमय जिनकी मृत्यु होती थी, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। और मैंने देखा कि वो जनता के बीच हमेशा रहे और उनको परिणाम मिला कि गोरखपुर की जनता ने उनको लगातार यहाँ से सांसद के रूप में भेजा। परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज 1998 से सांसद इस गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करते रहे हैं और हर बार जीत का अंतर अपने ही रिकॉर्ड को हमेशा तोड़ते रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र की जनता उन्हें उनके संघर्ष के नाते, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता के प्रसारक के रूप में, हिंदू धर्म संस्कृति के प्रसारक के रूप में अभिषिक्त करती है। What is significant is that the recent victory of the BJP in Uttar Pradesh is being seen as a mandate for the party from UP in 2024 as well, something that effectively paves way for any party's electoral victory at the centre. Fate and these elections both have been particularly favourable to Yogi Adityanath. Undoubtedly, he is now slated to play a much larger role in the BJP and find utility at the national level as well. He was the choice of the RSS and its experiment in installing a person with a strong hardline Hindutva identity as the Chief Minister,
of politically the most crucial state and has worked well for it. हम लोग 96 से देख रहे हैं जो रोड मैप महाराज जी ने उत्तराधिकारी बनने के बाद तैयार करना प्रारंभ किया। आपको अच्छी तरह से जानकारी है, जिस समय वह उत्तराधिकारी बने थे गोरखपुर का किस तरह से माहौल था। लोग यहाँ पर माफियाओं के नाम से जानते थे और महाराज जी उन माफियाओं से हिंदू समाज को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते थे और रोड मैप तैयार करते हुए यहाँ के माफियाओं को समाप्त करते हुए, और उन्होंने जो विजन उठाया था हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर, हिंदुओं को संगठित करने के मुद्दे पर, जहाँ एक तरफ 42 गांव से हिंदुओं का पलायन हो रहा था, यहाँ पर तमाम तरह के मुस्लिम संगठन के लोग सक्रिय हो चुके थे। उन सबसे हिंदू समाज को सुरक्षित करते हुए महाराज जी ने आगे बढ़ाया। एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, वह कार्य करते हैं, कहते कुछ नहीं है। उनके कार्य में उनकी पारदर्शिता दिखाई देती है, उनका जुझारूपन दिखाई देता है, उनके कार्यशैली को हम लोग देखते हैं। और आज देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक एक वोट प्रत्येक विधानसभा में अगर कोई जीता है तो योगी के नाम पर जीता है, योगी के शासन पर जीता है, बुलडोजर बाबा के नाम पर जीता है, राशन के प्रबंधन पर जीता है, सुशासन पर जीता है। और हर व्यक्ति एक एक वोट योगी जी के नाम पर देते हुए और दोबारा प्रचंड बहुमत से योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में बनाने जा रहा है। महाराज जी से और गोरखपीठ मंदिर से मैं सन 2002 से यहाँ से जुड़ा हूँ। लगभग 20 वर्ष से ऊपर हो गए। मैंने देखा कि पूज्य महाराज जी गोरखपीठ निरंतर छुआछूत, भेदभाव, ये तमाम विषमताएं जो क्षेत्र में समाज में बनी हुई थी उसको दूर करने का भरपूर प्रयास ही नहीं किया, बल्कि एकदम पूरी तरीके से दूर करने में सफल हुए। और जिसका परिणाम रहा कि पूज्य महाराज जी यानी उस समय गोरखपीठ के उत्तराधिकारी के रूप में वह थे, गोरक्षनाथ मंदिर के गोरखपीठ के उत्तराधिकारी के रूप में वह लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे गोरखपुर से, और लगातार अपने कार्यों के बल पे जनता के बदौलत लगातार बढ़ते हुए क्रम में जीते। एक समय आया गोरखपुर जनपद के लोगों का, आम जनमानस का भाग्य उदय हुआ, हम सभी का भाग्य उदय हुआ कि गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। और तब से लेकर आज तक, आज पूरे प्रदेश में कहीं भी यह सुनने को नहीं मिलता है कि कोई भूख से मौत हुई। Throughout the 2022 UP elections, the dominant narrative on the ground was never on the lines of what a lot of BJP leaders, including Yogi Adityanath himself, are comfortable with, and that is polarization. Not that they did not try it. Adityanath started the campaign talking about the alleged Hindu exodus from Kairana, then came the 80% versus 20% remark. Issues like farmers' opposition to the farm laws, non-availability of fertilizers, higher power tariffs, menace of stray animals, alleged mismanagement of COVID-19, unemployment, inflation, etc. seem to offer quite a challenge apart from the anti-incumbency to the BJP. This helped Samajwadi Party as well as its allies to significantly increase their vote share and gain seats, but it hardly had an impact on the final result. BJP leaders and some analysts say that welfare schemes of the Adityanath government, free rations to BPL families, Ayushman medical insurance scheme, which is a central scheme, housing schemes for the poor as well, created an upsurge of goodwill in its favour. Women voters were particularly inclined towards the Adityanath government for this reason as well. There are multiple ideas of India. What is Yogi Adityanath's own? The BJP's current leadership, when specifically asked about whether they have an objective of establishing a Hindu Rashtra, have talked about firm commitment to the Indian Constitution. The BJP has also spoken of positive secularism, and Adityanath, during his tenure as Chief Minister, has repeated the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, and has railed against appeasement. But there are many who still continue to slam him as divisive and validating those claims with his controversial remarks. What's the way forward for Adityanath? The coming 5 years will be critical in determining his role going forward.